वीडियो टाइटल देख करके आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो थोड़ी अलग है। आज हम बात करेंगे कि इंडियन परफ्यूमरी किस स्टेट में है। अपनी ओपिनियन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखें और ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ नेगेटिव हो रहा हूँ या फिर होपलेस हो रहा हूँ। मैं आगे चल करके कुछ ऐसे ब्रांड्स, कुछ ऐसे परफ्यूम्स के बारे में भी बात करूँगा जिनसे मुझे होप मिलती है। मुझे लगता है कि ये इंडियन परफ्यूमरी को आगे सही दिशा में लेके जा सकते हैं। अगर आपकी पहचान में कोई ऐसा इंसान है जिनको परफ्यूम्स पसंद है तो आप चाहें तो ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर इन टॉपिक्स पे हम ज़्यादा बात करेंगे और थोड़ा ये बातें ऐसी होंगी कि जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो ब्रांड्स हैं, अगर उन तक ये बातें पहुंच रही हैं तो हमें हो सकता है कि आगे कुछ बदलाव इंडियन परफ्यूमरी में नज़र आए। हमारे परफ्यूमरी में मुझे ऐसा लगता है कि मिस अपॉर्चुनिटी है। अब इससे मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखिए जो हमारी हेरिटेज है, खास करके जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, अगर हम बात करें मैसूर का चंदन, सैंडलवुड, जैस्मिन, चमेली, आसाम के ऊद की बात करें, कन्नौज के गुलाब, रोज़ की बात करें, खस की बात करें, तो इनका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी होता है। और आप देखेंगे कि इवन फ्रेंच परफ्यूमरी में, वेस्ट में भी इनका इस्तेमाल होता है, ये एक्सपोर्ट होते हैं। लेकिन जब इंडियन परफ्यूमरी की बात आती है तो ऐसा नहीं है। इंडिजिनस कुछ छोटी कंपनी हैं, इंडी कंपनीज हैं, कन्नौज की कंपनीज हैं, वो अच्छे परफ्यूम बनाते हैं, वो ब्लेंड बहुत खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन उनको मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं। अगर मेन स्ट्रीम में आए तो इनका तो इस्तेमाल ना के बराबर है। ज़्यादातर एरोमा केमिकल या तो दुबई से, मिडल ईस्ट से मंगाया जाता है, उसको एथेनॉल के साथ ब्लेंड करके एक मेन स्ट्रीम परफ्यूम बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मिस अपॉर्चुनिटी वाली बात है वो ये है कि जो रॉ मटेरियल हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी है। अब आप ये सोचिए कि ऊद की जब भी बात होती है तो किसी के मन में ये आ सकता है कि शायद मिडिल ईस्ट का ये प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आसाम में जो ऊद क्रिएट होता है, जो वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अगर उससे एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट करके परफ्यूम बनाया जाए तो बहुत अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारे हाथ में जो है हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम ज़्यादातर मेन स्ट्रीम मास अपीलिंग परफ्यूम या फिर सस्ते में प्रोड्यूस करने के पीछे जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर मेन स्ट्रीम कंपनी किसी पुश्तैनी ऑर्थोडॉक्स कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करे, जो रॉ मटेरियल्स बनाते हैं, चाहे आसाम में, कन्नौज में, कहीं पे भी, तो हम बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अब देखिए, जब मैं ये कह रहा हूँ कि गुलाब, जैस्मिन, चमेली, सैंडलवुड, ऊद, ऐसे जो रॉ मटेरियल्स हैं बहुत अच्छे हैं, खस खास करके, तो ऐसा नहीं है कि इससे मेन स्ट्रीम आइटम नहीं बन सकता है। अब अगर आप देखेंगे तो शनेल, डियोर, गर्लेन ऐसी कंपनीज इंपोर्ट कराती है इंडिया से प्रोडक्ट और अपने नीश आइटम प्राइवेट ब्लेंड से लेकर के पॉपुलर प्रोडक्ट्स भी ये क्रिएट करते हैं और दुनिया में वो बिकते हैं। लेकिन इंडिया में ये रिसोर्स हो करके हम अपने हेरिटेज को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक बैलेंस क्रिएट किया जाए तो हम अच्छे इंग्रेडिएंट के साथ अच्छे प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। अगला जो पॉइंट है ये है सेलिब्रिटी कल्चर। अब इससे मैं कहना क्या चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी इंडस्ट्रीज़ और सेक्टर्स इससे ग्रसित हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, क्लोथिंग हो, कॉस्मेटिक हो या फिर परफ्यूमरी। आप देखेंगे कि बहुत से ये जो ब्रांड्स होते हैं ये काफ़ी बड़ा अमाउंट एलोकेट करते हैं अपने मार्केटिंग और ख़ास करके सेलिब्रिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करना या हायर करने में। अब इससे होता क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो इम्पैक्ट होता है। अगर एग्जाम्पल लें, अगर कोई प्रोडक्ट को बनाने में 1 करोड़ रुपए लग रहे हैं पूरी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग करने में भी, अगर उसमें हम कोई बड़ा नाम जोड़ते हैं तो वो पूरी तरीके से इम्पैक्ट करेगा उस प्रोडक्ट के कॉस्टिंग में, हमारे विजन में हिंडर करेगा। एग्जाम्पल देना हो अगर परफ्यूमरी का, तो डेनवर एक कंपनी है। अब इनका एक ऑटोग्राफ सिग्नेचर लाइन आता है जिसमें SRK, शाहरुख खान जुड़े हुए हैं। अब देखिए, कोई भी इनका कमर्शियल देख के, एडवर्टीजमेंट देख करके ये सोच सकता है कि शायद ये परफ्यूम लगाते होंगे शाहरुख खान। लेकिन असल बात तो ये है कि उस काम को करने के लिए उनको पैसे मिले हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने अपना नाम कमाया है, एक सेलिब्रिटी हैं, तो
उनको पूरा हक है। लेकिन यहाँ पे एक परफ्यूमरी की कंपनी के हिसाब से अब ये भी है कि कितने किस्म के कौन कौन से रंग के बॉटल बनाते होंगे उसी सीरीज़ में, शायद ये भी हो कि शाहरुख खान को ना पता हो। लेकिन जब आप एक ऐड देखते हैं तो आपके माइंड में ये मन में आता है कि अच्छा, शाहरुख खान ने अगर वो बॉटल पकड़ी है, लगाया है, स्प्रे किया है, तो बेशक वो लगाते होंगे, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। अगर मुझे आपको कुछ एग्जाम्पल देने हो, अगर सस्ते प्रोडक्ट की बात करूं तो एक लाहौरी ज़ीरा करके अभी काफ़ी पॉपुलर है, ये पीने वाला ड्रिंक है, शिकंजी मान ले, सोडा जैसा। आज के डेट में ये पेप्सिको कोला, कोको कोला, पेप्सी को ये टक्कर दे रहा है ये प्रोडक्ट। खास करके इनके और भी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन स्पेशली अगर मैं इसकी बात करूं, 10 रुपए की बॉटल आती है जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन कई शहरों में हर जगह ये बहुत पॉपुलर है। अब इस ब्रांड के साथ, इस प्रोडक्ट के साथ कोई भी सेलिब्रिटी का चेहरा नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा ये मार्केटिंग पे उस किस्म का खर्च कर पाते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये मास पे ये काम करते हैं, ये बहुत हज़ारों में इनकी बॉटल बिकती है, तब जाके इनको प्रॉफिट होता है। लेकिन कंपनी प्रॉफिट कर रही है, तो इससे क्या पता चलता है, ये कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है, सस्ता भी है, तो वर्ड ऑफ माउथ से चीज़ें फैल सकती हैं, लोगों को पता चल सकता है। अगर आपको महंगा ब्रांड का एग्जांपल देना हो तो टेस्ला है। अब टेस्ला इतनी महंगी कार होती है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मार्केटिंग पे 0 पैसा खर्च करते हैं ये। कोई भी सेलिब्रिटी, इनका कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। प्रोडक्ट में दम है, अगर थोड़ा टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे काम करते हैं तो वहाँ पे लोग इनके बारे में बात करते हैं और कहीं ना कहीं एक स्टेटस सिंबल भी बन जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्योंकि परफ्यूमरी और कॉस्मेटिक ये सब थोड़ा ट्रिकी इंडस्ट्री है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आप एकदम छुप करके कुछ बना रहे हैं तो ज़रूरी है कि वर्ड ऑफ माउथ से ही आप पॉपुलर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि एक बैलेंस होना चाहिए। अगर आप अपने प्रोडक्ट, आपके विजन में, आपकी सोच में वो हिंडर ना करे। खास करके अगर आपने सोचा है कि एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना है तो पहले प्रोडक्ट बनाया जाए, उसके बाद मार्केटिंग और किसी बड़े नाम को जोड़ा जाए। तो ये मुझे लगता है। आपको क्या लगता है, मुझे आप बताइए। अगला जो मुद्दा है ये है मिसलीडिंग मार्केटिंग। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप परफ्यूम की खरीदारी करते हैं तो कभी ना कभी आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि मार्केटिंग जिस तरीके से किया गया है उस तरीके से शायद आपको प्रोडक्ट नहीं मिला होगा। अब यहाँ पे मैं कुछ और भी पहलू आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने ये पाया है कि कंसंट्रेशन, खास करके जैसे औदे तौलत है, औदे कोलोन है, औदे पार्फूम है, आप देखेंगे कि जितने भी परफ्यूम्स इंडिया में आज बन रहे हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम हो, किसी भी किस्म के, वो औदे पार्फूम ही होते हैं। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सट्रे दे पार्फूम भी एक ऐसा नाम है जो इनके शब्दकोश में जुड़ गया है, और आगे चल करके अब आपको औदे पार्फूम भी नहीं, एक्सट्रे दे पार्फूम ही परफ्यूम दिखेंगे या पार्फूम दिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, मैंने बहुत बार ये पाया है, परफ्यूम इस्तेमाल किया है, मुझे लगता ही नहीं कि वो औदे पार्फूम है, क्योंकि ये पूरा ऑयल कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो का फेरबदल। औदे तौलत में लगभग 10%, 12% हो सकता है, जो औदे पार्फूम है उसमें 20 से 25% तक हो सकता है। इसी तरीके से एक्सट्रे दे पार्फूम में 25 से 30% तक हो सकता है। लेकिन कभी भी मैंने देखा है कि स्पिरिट या इथेनॉल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये सिर्फ एक मार्केटिंग का तरीका है। एक तो मुझे ये बहुत ऐसा लगता है मिसलीडिंग है। अब दूसरी बात है, मेरे पास कुछ परफ्यूम है, मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। अब जैसे ये मून लिट करके एक परफ्यूम है, ये काफ़ी वक्त से मेरे पास है। फिर बेला विटा का ये ऊद डार्क करके ये परफ्यूम है। आप देखेंगे आज के डेट में ज़्यादातर जो परफ्यूम है ये लग्जरी लिखते हैं, लग्जरी परफ्यूमरी, यहाँ पे भी लग्जरी कलेक्शन है। लग्जरी का कुछ मतलब होता है। अब यहाँ पे इनके बॉटल को अगर देख लें, कैप देख लें, चीप प्लास्टिक है, पेंट निकल रहा है, इनका प्रिंट यहाँ से ये ऑफ है। मतलब मैं क्या कहूँ कि अगर इसको आप पकड़ करके किसी इंसान को अगर 700-800 रुपये में ये कहते हैं कि ये लग्जरी है, तो थोड़ा सा मिसलीडिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि लग्जरी को अचीव किया जाता है। वो एग्जांपल देना हो, अगर कभी आप डिनर करें, लंच करें किसी 5 स्टार होटल में, तो वो एक एक्सपीरियंस है। देखिए, कभी भी लग्जरी के साथ एक पैसा जुड़ा होता है। सस्ते में ये एक मार्केटिंग मिसलीडिंग तरीका है किसी को कुछ बेचने का। अब यहाँ पे अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है, उस तरीके से आपको महसूस नहीं हो रहा है, किसी बॉटल को पकड़ के अगर आपको असल में लग्जरी नहीं महसूस हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। अब
बहुत बार ये भी है कि बहुत महंगी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लग्जूरियस हो, बहुत अच्छा उसका क्वालिटी हो, ऐसा नहीं है। लेकिन इस शब्द को मुझे लग रहा है कि इस इंडस्ट्री में बहुत लूजली इस्तेमाल किया जा रहा है। अब एक और बात है, अब कुछ परफ्यूम ऐसे हैं, अब जैसे ये ओजी लग्जरी करके एक परफ्यूम है, रॉयल ऊद इसका नाम है। फिर ये बेला विटा का वाइट ऊद जो परफ्यूम है, मैंने ये भी पाया है कि हमारी परफ्यूमरी में बहुत से ऐसे भी परफ्यूम है, खास करके पीछे से जो मैन्युफैक्चरर है वो सेम है, उसमें कोई बुराई नहीं है। एक ही कंपनी कई ब्रांड्स के लिए बना सकते हैं परफ्यूम, कोई बुराई नहीं। लेकिन ये भी मैंने पाया है कि सेम ही परफ्यूम दो अलग अलग ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसे ये जो है, ये रॉयल ऊद है और ये वाइट ऊद है, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों सेम परफ्यूम है, सेम ब्लेंड है, सिर्फ ब्रांड्स अलग हैं। तो यहाँ पे ये कितना मिसलीडिंग है। अगर कभी आपने ये इस्तेमाल किया है और आप ये सोच रहे हैं कि आप ये रॉयल ऊद जो परफ्यूम है एक नए परफ्यूम की तरह खरीदना चाहते हैं, नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ बॉटल बदल के, ब्रांड बदल के मार्केटिंग का एक तरीका है, लेकिन ये सही नहीं है, ये मिसलीडिंग है। तो मुझे मेरी समझ के हिसाब से ये कुछ पॉइंट हैं जो ऐसा लगता है कि काफ़ी मिसलीडिंग है, खास करके इस इंडस्ट्री में। अब अगला जो पॉइंट है, ऐसा लग सकता है आपको कि मैं शायद बहुत हार्श हो रहा हूँ, या फिर ऐसा भी लग सकता है कि मैं एक प्रिविलेज से आ रहा हूँ, तो मेरे लिए ये कहना हो सकता है बहुत आसान हो, लेकिन मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। ये है बाइंग कैपेसिटी। अब जो मेजॉरिटी आप देखेंगे कि हमारा जो डेमोग्राफिक है, खास करके इंडिया में, उनकी बाइंग कैपेसिटी बहुत लो है, ज़्यादातर 500 रुपये या 1000 रुपये। अब इसमें होता क्या है कि ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो परफ्यूम मास में जो बना रहे हैं, उनके ऊपर भी एक प्रेशर होता है कि हमें बहुत सस्ते में ही कुछ बनाना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो क्वालिटी कंट्रोल होता है, मैसरेशन प्रोसेस होता है, ये मार खाते हैं। क्वालिटी कंट्रोल में क्या क्या आता है, बॉटल्स, खास करके स्प्रेयर्स, कैप्स, प्रिंटिंग, सस्ते में कराने की एक होड़ होती है, तो एक ये है। दूसरा क्या होता है, मैसरेशन से मेरा मतलब है कि जो परफ्यूम का लिक्विड है उसको मैच्योर नहीं किया जाता, उसे सही समय तक रखा नहीं जाता, कम से कम 1 से 2 महीने तक फैक्ट्री में वो पड़ा नहीं होता है। तो बनते ही वो एक ही हफ्ते में आप डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो आपके पास जब पहुंचेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो पूरा स्पिरिट, अल्कोहल जैसी इसकी महक है, इसमें तो कोई परफ्यूम का डीएनए है ही नहीं। अब क्वालिटी चेक में स्किन टेस्ट भी आता है कि अगर कोई परफ्यूम आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कॉस्मेटिक ही है, स्किन पे स्प्रे कर रहे हैं तो आपको इचिंग हो रही है, किसी किस्म का इरिटेशन हो रहा है, तो इसका भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा टेस्ट होता होगा, टेस्टिंग होती होगी, पैच टेस्ट होता होगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो बाइंग कैपेसिटी है उसके वजह से भी ये इंडस्ट्री मार खाती है। अब मेरे पास इतने कम से कम 500 परफ्यूम तो जो इंडियन परफ्यूम है वो होंगे, उसमें से 150 से 200 ऐसे परफ्यूम होंगे जिनके बारे में मैं बात भी नहीं कर सकता आपसे। मतलब उनको मैंने लिया, पैसे खर्च हुए और किसी लिस्ट में नहीं डाल सकता, पूरा रिव्यू नहीं बना सकता, क्योंकि बात क्या किया जाए। और सिर्फ बैश करना मेरा काम है नहीं कि किसी परफ्यूम को उठाया उनके बारे में से रोस्ट करना शुरू, ऐसा देखिए यहाँ पे आप इतने वक्त से अगर जुड़े हैं तो आप समझ सकते हैं कि मेरा इंटेंशन कभी ये नहीं है। अब मेरे साथ एक परेशानी ये भी हो जाती है कि अब ये जो 150-200 परफ्यूम मेरे कलेक्शन में होंगे, मैं उनको इस्तेमाल भी नहीं कर पाता हूँ। उनको अब गाड़ी में रखना शुरू किया है, रूम फ्रेशनर की तरह स्प्रे कर देता हूँ, लेकिन असल में अगर डीएनए बहुत अच्छा नहीं है तो आप उसको भी पसंद नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने बाइंग बिहेवियर में कुछ चेंजेस ला सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ महंगे ही परफ्यूम खरीदिए, ऐसा नहीं है। अगर आपका बजट कम है तो जो हमारी लोकल कंपनीज़ हैं, खास करके जैसे कन्नौज की कंपनी है, लखनऊ की कुछ कंपनीज़ हैं, आप उनको सपोर्ट करें, आप उनके परफ्यूम्स के टेस्ट करें। अगर आपको कुछ पसंद आ रहा है तो आप उनको ले सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा मास अपीलिंग, बहुत मास में बनने वाले सस्ते परफ्यूम, खास करके बहुत ज़्यादा जो सस्ते इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाए जाते हैं, अगर आप उनके परफ्यूम नहीं लेंगे तो इंडस्ट्री को भी ऐसा लग सकता है, पता चलेगा कि डिमांड नहीं है। दूसरी बात, लोकल बिजनेस को जब पैसा जाएगा तो हो सकता है वो भी अच्छे प्रोडक्ट बनाने लगे। अब दूसरा पहलू ये भी है कि अगर आपका बजट कम है तो आप किसी अच्छे परफ्यूम, डिज़ाइनर नीश परफ्यूम का आप डीकेन भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं। 10 ml की डीकेन ले सकते हैं। आप रेगुलर इस्तेमाल में डिओड्रेंट इस्तेमाल करें, क्योंकि देखिए परफ्यूम डिओड्रेंट को रिप्लेस तो नहीं कर सकता, लेकिन ओकेजनली आप एक अच्छे परफ्यूम को इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 ml की
आप ज़रूरी नहीं है कि कलेक्शन बनाएं सस्ते परफ्यूम की। मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ चेंजेस अगर हम अपने बिहेवियर में करें, मैं मानता हूँ कि बाइंग कैपेसिटी एक ऐसा है कि वक्त के साथ हम अपने जब फाइनेंशियली बदलते हैं तो उसके साथ बदलता है, लेकिन अगर हम ज़्यादा डिमांड क्रिएट करेंगे तो सप्लाई होगी, और सप्लाई होगी तो ऐसे ही प्रोडक्ट्स बनेंगे जो ज़्यादातर सब पार होते हैं। वक्त के साथ इंडियन परफ्यूमरी क्लोन हब बनती जा रही है। अगर आप देखेंगे नई से नई, पुरानी कंपनीज, बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, सब किसी महंगे पॉपुलर परफ्यूम का सस्ते में क्लोन बना के मास में बेचना चाहते हैं। अब ये चीज़ शुरू हुई थी मिडिल ईस्ट से, और माप जैसी कंपनी, फिर लताफ़ा है, मेसन अमरा, फिर बहुत कंपनीज हैं जो क्लोन बनाते हैं। अब वो क्लोन बनाते हैं तो क्वालिटी, और अगर आप उनके ऑयल्स देखेंगे, एरोमा केमिकल देखेंगे, तो आप सोचेंगे कि वो जब बना रहे हैं तो क्वालिटी, प्रेजेंटेशन, हर चीज़ पे ध्यान देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे ही हमेशा प्रोडक्ट बनते हैं। इंडिया में भी जब बनते हैं, क्लोन बनाने की अगर बात आए, कुछ क्लोन हाउसेज हैं जो कहते ही हैं कि भाई हम क्लोन ही बनाते हैं, लेकिन अगर एग्जांपल देना हो, अब जैसे बियर्डो कंपनी है, ये शुरुआत में ये प्रोडक्ट जब बनाते थे तो इनके ओरिजिनल प्रोडक्ट भी होते थे। अगर विस्की स्मोक आपको याद हो, फिर उसके मॉल्ट आया, फिर और भी इनके प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन पिछले करीब 10-12 परफ्यूम ऐसे होंगे जो मैंने लिए हैं। जैसे ये अल्फा लेदर नाम है इसका, एक्सटीसी इस परफ्यूम का नाम है, फिर स्पाइस है, और भी बहुत से परफ्यूम हैं जो मुझे ऐसा लगता है अब ये सिर्फ क्लोन बना रहे हैं। और भी परफ्यूम्स के अगर आपको मैं नाम दिखाऊं, अब ये अरेबियन और ओमा जो परफ्यूम है, इनके सभी परफ्यूम लगभग क्लोन होते हैं। ये एक कंपनी आई थी ब्ला ब्ली ब्लू, ये भी अगर आप देखें तो मेजॉरिटी ये क्लोन्स ही बनाते हैं। फिर अगर फास्ट ट्रैक देखें, पहले ये कुछ ओरिजिनल परफ्यूम बनाते थे, अब इनके मेजॉरिटी क्लोन्स ही हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि क्लोन बनाने की जो होड़ है, किसी पॉपुलर डिज़ाइनर या नीश परफ्यूम के जैसा कुछ बना के सस्ते में बेचने वाली जो एक इंडस्ट्री बन चुकी है, उसकी वजह से होता ये है कि जो ओरिजिनलिटी है वो मार खाती है। इवन जो कंपनीज, अगर छोटी कंपनी भी है, वो कुछ ओरिजिनल बनाना चाहती है तो शायद उसके बारे में 10 बार वो सोचेंगे, हो सकता है फिर वो अपना आइडिया ही, प्लान ही ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि ओरिजिनल प्रोडक्ट को बेचना, मार्केट करना आसान नहीं है। क्लोन आज के डेट में, चाहे वो कोई नया ब्रांड हो, कोई इन्फ्लुएंसर का ही प्रोडक्ट क्यों ना हो, और परफ्यूम रिव्यूअर्स भी इस चीज़ को पॉजिटिव की तरह बोलते हैं कि ये एक बहुत अच्छा क्लोन है किसी परफ्यूम, महंगे परफ्यूम का, और इवन नए उनके फ्लैंकर्स के लिस्ट तक बनाए जाते हैं। तो उससे ऐसा लगता है कि ये ब्रांड बहुत अच्छा काम कर रही है। अब इसमें अगर सोचा जाए तो क्लोन्स तो मिडिल ईस्टर्न भी बना रहे हैं, इंडियन भी बना रहे हैं। अब यहाँ पे इनोवेशन तो है नहीं, कुछ नया ब्लेंड तो तैयार नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है अगर आप चाहें तो थोड़े पिकी हो सकते हैं। अगर ओरिजिनल प्रोडक्ट का ही डीकेंड इस्तेमाल करना चाहें, या फिर किसी लोकल इंडी कंपनी को आप सपोर्ट करना चाहें, तो ऐसा कर सकते हैं। बहुत से इत्र, अतर भी ऐसे आते हैं जो अच्छे मास अपीलिंग हो सकते हैं, तो उनको भी आप टेस्ट करके देख सकते हैं। देखिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर कोई पॉइंट मुझसे यहाँ पे छूट रहा हो तो बेशक मुझे कमेंट बताइएगा, मैं जानना चाहूँगा। मैं इसको टू वे रखना चाहता हूँ। जो बातें मैंने की, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको क्या लगता है? आगे चल करके जैसे मैंने बोला कि मैं कुछ पॉजिटिव, कुछ ऐसे भी परफ्यूम्स और ब्रांड्स के बारे में बात करूँगा जो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव होने वाली बात नहीं है। आप मुझे बताइएगा इसको, अगर हो सके किसी को ऐसा लगता है कि आपके पहचान में कोई है जिनको परफ्यूम्स पसंद है, तो बेशक आप ये शेयर कर सकते हैं। इसके बारे में अगर बात और होगी तो मुझे लगता है जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, बड़े ब्रांड्स हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।